हेलो जी, नमस्कार सभी को। आज से हम अपना ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हैं और मैं अपने दिन की शुरुआत करता हूँ दोनों हाथों को रगड़कर आँखों को लगाने से, ताकि सारी पॉजिटिव एनर्जी आपके चेहरे और आँखों को पॉजिटिव कर दे। इसके तुरंत बाद मैं अपना बिस्तर ठीक करता हूँ। कुछ बड़े महान व्यक्ति कहते हैं कि अपना बेड हमेशा खुद ही ठीक करो। आई ऑलवेज फॉलो दैट। मुझे 2 कंबल की ज़रूरत पड़ती है, मुझे ठंड भी कुछ ज़्यादा ही लगती है। पता नहीं क्या है ये बचपन से, बट ठंड कुछ ज़्यादा ही लगती है, तो 2 कंबल और कभी-कभी तो हीटर भी लगाने पड़ते हैं। आपको पता है दिल्ली की सर्दी के क्या ही हालात हैं। तो बाकी सारी चीज़ें करके हम वज्रासन में बैठ के अपना डेली रूटीन फॉलो करते हैं, जिसमें पहले हम अपने नेक रोल्स को शुरू करते हैं। ये एक डेली रूटीन है जो मेरे को फॉलो करना ही है, चाहे मैं कोई एक्सरसाइज करूं या ना करूं। पर मुझे अपना दिन स्टार्ट करने के लिए कम से कम ये ज़रूर ही करना पड़ता है। सिर्फ अगर आपको सर्वाइकल वगैरह की प्रॉब्लम है या कोई और भी नेक स्टिफ रहती है आपकी, कुछ भी ऐसे इश्यूज़ रहते हैं जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं या थोड़ा भी आपके नेक में इश्यूज़ रहते हैं, तो आप डेली बेसिस पे ये कुछ नेक रोल्स हैं लेफ़्ट टू राइट पहले आप कर सकते हैं, सांसों को अंदर छोड़ते हुए बाहर छोड़ते हुए, और फिर लेफ़्ट टू राइट एंड फ्रंट टू बैक, बैक टू फ्रंट, ताकि आपको पूरे गर्दन में पूरी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए। ये अपना रूटीन फॉलो करने के बाद हम जाते हैं कुछ कैट एंड काउज पे, ताकि आपके स्पाइन ठीक रहे। और स्पाइन को ठीक करने के लिए रोज़ डेली रूटीन में ये भी मैं मिक्स करता हूँ। बाकी कभी कम कभी ज़्यादा या कभी कोई और एक्सरसाइज मिक्स कर लेते हैं हम लोग, पर शुरुआत से ऐसे ही जाना पसंद करता हूँ और अपना दिन स्टार्ट करने के लिए हम रेडी हैं। अब लेफ्ट माई बेड एंड नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स दी स्ट्रेंथ एक्सरसाइज, जिसमें हम पहले डंबल एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं। और आउटडोर्स में सही मज़ा आता है, ताकि सर्दी में थोड़ा धूप भी मिल सके। आप लोग पूछोगे कि आप लोग जिम क्यों नहीं जा सकते हो या कुछ, तो बेसिकली क्या है कि जो रूटीन हमारा है या मेरा जो रूटीन है वो थोड़ा डिफरेंट है बाकी सबसे। काफ़ी टाइम से नाइट शिफ्ट में काम कर रहा हूँ, तो जिम की जो टाइमिंग है वो थोड़ी और रहती है और वो एक टाइम के हिसाब से बाउंड रखते हैं हमारे यहाँ पर। तो उस लिमिटेशन को ख़त्म करने के लिए मैं जब भी मैं उठ जाता हूँ तो एक रेगुलर प्रैक्टिस के थ्रू एक डेली रूटीन है जो मुझे फॉलो करना ही पड़ता है, just to maintain myself within 65 kgs। और आप लोग को शायद यकीन ना हो, बट पिछले 10-12 सालों से मैंने अपना वेट जो है वो 65 मेंटेन करके रखा है। कई बार कुछ दोस्त मेरे कहते हैं कि भाई तुम तो ऐसे ही हो, तुम्हारे को कुछ नहीं होगा या तुम्हारा वेट नहीं बढ़ता है, तुम खाते भी कम हो या ऐसा कुछ, बट ऐसा कुछ नहीं है। खाने में प्रॉपर खाना खाता हूँ तरीके से, प्लस कई बार कुछ हैबिट्स भी हो जाती हैं, जैसे चाय पीना ज़्यादा पसंद कर दो या कुछ भी सर्दियों में जैसे, और सर्दियों में थोड़ा आलस आ जाता है। पर उसके अलावा मैं अपना डेली रूटीन कुछ स्ट्रेंथ एक्सरसाइज जैसे कि अभी डंबल्स वगैरह हम लोग कर रहे हैं, और इसके अलावा प्राणायाम वगैरह भी प्रॉपर आधे से पौना घंटा मुझे चाहिए अपने लिए, ताकि मैं अपने दिन को एक पूरा दिन मेरा अच्छा जाए और एक सेंस ऑफ अचीवमेंट भी आपको पूरा दिन रहेगा कि आपने कुछ किया है अपने लिए। ये मेरा टाइम है, ये मैं किसी के साथ शेयर करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ। उठने के तुरंत बाद फ्रेशन अप होके अपना पहले हम थोड़ा प्राणायाम कर लेते हैं, फिर थोड़ा एक्सरसाइज या कुछ योग आसना हम लोग कर लेते हैं डेली बेसिस पर, जो कि ठीक रहता है और सारा दिन के लिए आपकी पूरी बॉडी
एक तो सारा शरीर खुला हुआ रहेगा एंड आपको एनर्जी भी रहेगी सारा दिन। आपको लगता है ना कि अगर सुबह गलत चली जाए तो फिर सारा दिन खराब होना शुरू हो जाता है। अच्छा, फिर आप ये सोच रहे होंगे कि ये कपड़ा क्यों, ये जस्ट टू सेव माई पजामाज, अदरवाइज़ वो गंदे हो जाएंगे, फिर डांट खाने को मिलेगी। और कई बार होता है कि मुझे खुद को भी धोना पड़े तो फिर दाग नहीं जाते हैं। तो ये एक सेटअप है जो मैंने लास्ट लॉकडाउन में लिया था, ताकि घर पर मैं कभी भी, अच्छा जस्ट टू लेट यू नो, आई एम नॉट केप्ट माई सेल्फ बाउंड टू एनी टाइमिंग्स एंड ऑल, बिकॉज मेरा थोड़ा टाइमिंग डिफरेंट है। सो मेरे को जब टाइम मिलता है, चाहे सुबह हो, शाम हो, रात हो, दोपहर हो, जब मैं उठूँगा उसके बाद ये मेरा एक रूटीन है जो मुझे फॉलो ही करना है। या कई बार ऐसा होता है कि अगर सुबह में आपने नहीं किया तो आप ऑफिस से आके, या अगर घर से काम कर रहे हो, जैसे अभी हमारे यहाँ पर 6 से 8 दिन का कंपलसरी है जो कि जाना ही आता है, वो आपको अगर आपने सुबह में कई बार मिस कर दिया है तो मैं वापस ऑफिस से आके, या वर्क फ्रॉम होम अगर कर रहे हैं तो ऑफिस के बाद अपना 1 घंटा अपने आप को देता हूँ सेम एक्सरसाइज या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए, ताकि यू फील बेटर। एंड उसके बाद अपना दूध पी के आप सो जाओ, ताकि स्ट्रेंथ और मसल्स हमारा ठीक ही रहे। अभी फ़िलहाल हम कुछ बेंच प्रेस मारे हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक पड़ोसी से बेंच मांगा है कि भाई बेंच दे दे, थोड़ा चेस्ट की एक्सरसाइज भी हो जाए। बाकी सारी चीज़ें करने के बाद आई हैव बीन फॉलोइंग दिस होल बॉडी रूटीन फॉर क्वाइट अ लॉन्ग नाउ, जिसमें आप अपना आर्म्स की ट्रेनिंग, नेक की ट्रेनिंग, इनफैक्ट पेट कम करने के लिए भी, और क्योंकि एक एज के बाद में आपको कुछ पैरों में या घुटनों में चट की आवाज़ आना शुरू कर देती है, तो अपना घुटनों के लिए और लेग की ट्रेनिंग डेली बेसिस पे करना बहुत ज़्यादा अनिवार्य हो जाता है एक एज के बाद। तो अभी हम वही कर रहे हैं, हाफ अब अभी हम वही कर रहे हैं, आधी उठक बैठक करके, ताकि वो पूरा जो फ्लूइड है या जो भी जाम हो जाती है नसें, या हमारी ओवरऑल हड्डियों में फ्लूइड की कमी हो जाती है या ब्लड की कमी हो जाती है, वो यहाँ से खून का संचार बढ़ाएगा, ताकि चट की आवाज़ भी बंद हो और स्ट्रेंथ भी प्रॉपर आए पैरों में ना, क्योंकि पूरे शरीर को स्वस्थ रखने का ही एक योजना होती है जो हम फॉलो करते हैं, या यही एक शरीर को, पूरे शरीर को सुचारू रूप से चालू रखने के लिए ये ज़रूरी बन जाता है कि हम कुछ ना कुछ अपना पूरे शरीर के अंगों को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रैक्टिस फॉलो करते रहे हमेशा, ताकि लंबे समय तक जी सकें। वरना तो आजकल आपको पता ही है, हालात कुछ ऐसे ही है, कभी भी कुछ भी किसी के साथ हो जाता है और अब किसी को कुछ पता नहीं है। पर एक बात है जो मेरे को बोलने का मन करता है कई बार, कि शरीर एक मंदिर है और इस मंदिर की पूजा करना हमें रेगुलर एक्सरसाइज करने से या नियमित व्यायाम करने से ही होगी वो, ठीक है। ये हमारे घर के जस्ट सामने एक स्कूल है जो जिसमें प्रैक्टिस चल रही है आजकल। वहाँ कुछ म्यूज़िक सुनाई दे रहा है, जिसकी वजह से आपको बीच बीच में दिखाई देगा कि मैं डांस मूव भी कर लेता हूँ। डांस मूव्स के बाद थोड़ा सा हैवी एक्सरसाइज, और इसके बाद आपको कुछ डांस मूव्स देखने को मिलेंगे। सामने एक गाना ऐसा चल गया कि पूरा मूड ही ठीक हो गया। अभी आप लोग डांस मूव्स एंजॉय कीजिए।
मुझे डांस करना कुछ ज़्यादा ही पसंद है और ये हमारी पोस्ट वर्कआउट हालात है। फिलहाल थोड़ा पेट मेरा निकला हुआ है क्योंकि अभी सर्दियाँ चल रही हैं और सर्दियों में थोड़ा सा आलसी हो जाता है, पर इसके अलावा मेंटेन रखना इज़ कंपलसरी फॉर मी। अगर यही गर्मियों का हाल होता तो आप देखते थोड़ा और श्रेड होता। और स्विमिंग वगैरह भी जाता हूँ जिम गर्मियों में, तो आपको एब्स भी थोड़े और निकल के नज़र आते हैं। ओके जी, हम अब रेडी हैं अपने ऑफिस के लिए और ये कुछ इस तरह से मैं दिखाई दे रहा हूँ। यू कैन कमेंट अगर अच्छा लग रहा था। ओके, वी आर ऑल सेट टू गो आउट, लेट्स गो। ओके जी, कैब के लिए लेट्स बोर्ड द कैब। सी वी हैव टू रश टू द नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन। इसके नीचे से हमें गाड़ी मिलेगी, गाड़ी मिलते ही हम पहुंच गए अपना दिल्ली की वादियों में, जहाँ देख सकते हो पेड़ पौधे हैं। और ये दिल्ली सिर्फ एनडीएमसी का ही एरिया है। फिर हम आ जाते हैं अपना गोल्फ कोर्स रोड पे। गोल्फ कोर्स रोड से अपना सेक्टर 56 गुड़गांव, जहाँ कुछ अलग ही माहौल है। गुड़गांव तो मतलब गुड़गांव है। दिल्ली से गुड़गांव आना मतलब गुड़गांव ही बन जाता है आपका। जितनी देर में हम दिल्ली से गुड़गांव पहुंचते हैं उतनी देर में मैं गांव भी पहुंच जाता हूँ, इतना ही टाइम लगता है लगभग। ओके, ये हमारे ऑफिस के नज़ारे। वाओ, दिस लुक्स लाइक हिल स्टेशन, जैसे कि बर्फ वाले पेड़ लगाए हैं। बट दिस इज हाउ इट इज, एंड सीरियसली लेट मी बी रियली ब्रूटली ऑनेस्ट अबाउट इट, दिस इज रियल गुड कैंपस। आप वॉक करके जाते हो, यू गेट टू सी अ लॉट ऑफ ग्रीनरी, और अच्छे से मेंटेन किया हुआ लोगों ने। इसके अलावा थोड़ा लाइट लो होती है या थोड़ा सा शाम को, इतने अच्छे तरीके से लाइटें लगी हुई हैं यहाँ पर कि यू फील कि एक वाइब आपको आता है। एंड द काइंड ऑफ पर्सन आई एम, मुझे बिल्कुल भी घर बैठ के काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे होता ही नहीं है काम, मुझे घर से निकलना ही निकलना है। सो दिस लुक्स लाइक ए फन प्लेस टू बी, एंड दिस इज हाउ इट इज। देयर आर 2 डिफरेंट बिल्डिंग्स, जिसमें मेरा सेल्फी तो एक मस्त है और रेगुलर बेसिस पे वो मैं डालता भी रहता हूँ। आप शुरू करते हैं अपना ऑफिस, आपको मिलते हैं हम फर्स्ट ब्रेक में। जैसे फर्स्ट ब्रेक होगा हम आपको बाहर मिलने आते हैं। एंड ये देखिए, ये फाइनली हम लोग एंटर करने जा रहे हैं। ओके जी, फर्स्ट ब्रेक टाइम हो गया है, चलो आपको बाहर लेके चलते हैं। लाइटों में जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले भी, लाइट्स इतनी प्यारी लगा के रखते हैं ना ये लोग गैलरी में यार, लुक्स अमेजिंग, अलग ही फीलिंग है। और आप फोटोग्राफ्स आपके बहुत अच्छे आते हैं दिन में या रात में। आप फोटोग्राफ्स खींच के क्लिक करके आप डाल सकते हो। देखो रात में कुछ इस तरह से लगेगा, ये पाम ट्रीज यहाँ देगा, लुक्स लाइक ए डिफरेंट प्लेस ऑल टुगेदर। वैसे है भी आउटर में, और जिस बाहर पहाड़ियाँ हैं। ये हम आ गए अपने चाय के ठेले पर, टपरियाँ लगाई हुई हैं बहुत सारी, और रोज कुछ ना कुछ नया हमारे पास आता ही रहता है। चाय वाय पी के अपन वापस आएंगे, और उसके बाद हम ऑफिस की वीडियो तो मैं नहीं बना सकता, पर जैसे ये खत्म होता है, चलो जी अब हमारा हो गया घर जाने का टाइम। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक you so much. Love you all. Please subscribe and like and comment. Thank you.